नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां बंगाल हिंसा की आरोपी ममता बनर्जी की बौखलाहट अब फिर आई सामने, क्योंकि आपको बताते चले कि अपने गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एक बार फिर से ममता बनर्जी दूसरों पर आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बौखलाहट के चलते मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष पर FIR दर्ज की गई है। जी हां, आपको बता दें TMC के एक कार्यकर्ता की शिकायत के बाद बंगाल पुलिस ने मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष के खिलाफ FIR दर्ज की है। और दरअसल आरोप क्या लगाए वो आपको हम बता दें। दरअसल इन दोनों नेताओं पर बंगाल में नतीजों के बाद हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों लगातार पिछले कई दिनों से जो बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है, इसको लेकर क्यों नहीं ममता बनर्जी अपने गुंडों पर कोई कार्रवाई करती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी बौखलाहट को दिखाने के लिए, अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाने वाली ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपनी ओछी राजनीति करती हुई दिखाई पड़ी, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि बंगाल में एक बार फिर से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत एक बार एकदम फिर से सटीक बैठती हुई दिखाई पड़ रही है। और वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से लगातार बंगाल में पिछले एक हफ्ते से जो हिंसा का तांडव चल रहा है, उसको लेकर आपको बताते चले कि लगातार ममता बनर्जी इसे नजरअंदाज करने में लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पर तमाम तरह का ठीकरा ममता बनर्जी फोड़ते हुए दिखाई पड़ रही है, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि जहां TMC के गुंडे लगातार बंगाल में हाहाकार मचा रहे हैं, महिलाओं के साथ नरसंहार किया जा रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि अपने गुंडों पर कार्रवाई करने के बजाय दूसरों पर झूठे आरोप मढ़ती हुई ममता बनर्जी दिखाई पड़ रही, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताते चले कि कोलकाता पुलिस ने बंगाल में TMC कार्यकर्ता की शिकायत के बाद बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती और बीजेपी चीफ दिलीप घोष के खिलाफ FIR दर्ज की है। और आपको दरअसल बता दें कि 2 दिन पहले TMC कार्यकर्ता मृत्युंजय पॉल ने बंगाल पुलिस के सामने एक झूठी शिकायत पेश की थी। और इसमें यह कहा गया था कि परिणाम के बाद आपको बता दें दोनों नेता हिंसा फैलाने का काम कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने TMC कार्यकर्ताओं को के घरों में जाकर घरों को जला दिया है, तो घर उनके तहस नहस कर दिए गए हैं। और TMC कार्यकर्ता सड़कों पर बेघर और असहाय घूम रहा है। देखिए किस तरीके से लगातार एक बार फिर से ममता बनर्जी ने TMC की पार्टी ने अपनी मानसिकता दिखाई है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार TMC के गुंडे बंगाल में नरसंहार मचाए हुए हैं, खुलेआम महिलाओं के साथ नरसंहार किया जा रहा है, कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दफ्तरों को और घरों को जलाया जा रहा है, जिसके चलते तमाम लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं को दूसरे राज्यों में जाकर शरण लेनी पड़ रही है। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अपनी बौखलाहट दिखाते हुए ममता बनर्जी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ झूठ पर राजनीति करती है। और इसी का एक खामियाजा है कि अब बंगाल जल रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि अब बहुत जल्द बंगाल में जिस तरीके से लगातार राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग सामने आ रही है, और जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करता है कि जो लगातार बंगाल में ममता बनर्जी जो हिंसा की आग में लोगों को जलाने का काम कर रही है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से शर्मनाक हथकंडा लगातार ममता बनर्जी अपनाए हुए हैं, हालांकि ये साफ दिखाता है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में हुई हार को स्वीकार नहीं कर पा रही, और इसीलिए बार बार हिंसा का तांडव बंगाल में किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि इसी कड़ी में सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष ही नहीं, आपको बता दें कि बसीरहाट पुलिस ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रीमो को भी आपको बता दें कि पूछताछ के लिए बुलाया है। विधानसभा चुनाव के दौरान उन पर दर्ज हुए एक मुकदमे को लेकर उन्हें समन भेजा गया और उन्हें जांच के लिए आपको बता दें कि 3 दिन के अंदर बुलाया गया है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से ये तमाम TMC के कार्यकर्ता इन बीजेपी के नेताओं पर चुनाव प्रचार के दौरान जो भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए दिखाई पड़े, लेकिन आपको बता दें कि शायद इन तमाम TMC के गुंडों को शायद खुद ममता बनर्जी को याद नहीं कि किस तरीके से ममता बनर्जी माइनॉरिटी वोट बैंक के पास जाकर किस तरीके से माइनॉरिटी वोट विभाजित ना होने की अपील करती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ अपना तानाशाह दिखाने के लिए, अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए लगातार ममता बनर्जी इस तरीके से ओछी राजनीति करती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि ममता बनर्जी अब लगातार घबराहट में है।
हैं, लगातार बौखलाहट में है और उन्हें इस बात की मिर्ची लगातार लग रही है कि आखिर कैसे वो नंदीग्राम से चुनाव हार गई। इतने जतन करने के बाद, इतना बूथ कैप्चर करने के बाद, जबरदस्ती लोगों के हाथ पकड़कर वोट डालने के बाद भी आखिर कैसे नंदीग्राम की सीट उनके हाथ से निकल गई। और यही बड़ा कारण है कि अब लगातार टीएमसी के गुंडे और खुद ममता बनर्जी बदले की आग में जलती हुई दिखाई पड़ रही, जिसको लेकर आपको बताते चले कि पूरे बंगाल को जलाया जा रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से दोनों नेताओं के खिलाफ टीएमसी के गुंडों ने आईपीसी की धारा 153A और 504 और 505 के तहत जो मुकदमा दर्ज करवाया है, बहुत जल्द आपको बताते चले कि टीएमसी के गुंडों के खिलाफ ये मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे। और जिस तरीके से लगातार बेखौफ होकर टीएमसी के गुंडे हिंदुओं के साथ जो नरसंहार कर रहे हैं, इसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, कभी उन्हें गृह मंत्रालय की ओर से समन भेजा जा रहा है, तो कभी राज्यपाल बार बार जिस तरीके से फटकार लगाते हुए दिखाई पड़े। इस कड़ी में आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से ममता बनर्जी के 4 मंत्रियों पर जो सीबीआई की जांच करने वाली है, इसमें भी तमाम सबूत सामने आएंगे कि किस तरीके से नारद स्टिंग को लेकर आपको बता दें कि जो टेप वायरल हुआ था उसमें साफ तौर पर हमने देखा था कि कैसे ये टीएमसी के गुंडे खुलेआम कटमनी सिंडिकेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन इन सब तमाम मामलों पर कुछ भी बोलने की बजाय ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपना तानाशाह रुख दिखा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि मोदी सरकार का एक्शन बहुत जल्द बंगाल में होने वाला है और जो तमाम पिछले कई सालों से बंगाल में जो ममता का तानाशाह चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आ रही है, उनकी हार सामने आ रही है, उनकी खींच सामने आ रही है, साफ तौर पर दिखाता है कि जो बंगाल में तांडव किया जा रहा है, ये एक सोची समझी साजिश है। और इसीलिए ममता बनर्जी अपने गुंडों पर कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी करवाती दिखाई पड़ रही हैं, बीजेपी नेताओं पर मुकदमे दर्ज करवाती दिखाई पड़ रही, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जो बंगाल में हिंसा का जो नंगा नाच किया जा रहा है, इसका बहुत जल्द अब खात्मा होगा। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम सबूत सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से महिला आयोग की टीम ने भी साफ तौर पर एक खुलासा करते हुए कहा था कि कैसे महिलाओं को धमकियां दी जा रही हैं बलात्कार करने की, उन्हें जान से मार देने की। और यही बड़ा कारण है कि अब तक कुछ एक महिलाएं जो हैं वो लगातार घर में मजबूर होकर डर कर बैठी हुई हैं। हालांकि आपको बता दें कि संघ के कई तमाम परिवार, संघ समर्थक के तमाम परिवार, बीजेपी समर्थक के कई परिवार को बंगाल छोड़ना पड़ा है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन अब ये तानाशाह बंगाल में और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब आपको बता दें कि बहुत जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी खुद जिस तरीके से बंगाल को जलाने में लगी हुई है और उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों पर जिस तरीके से मुकदमे पर मुकदमे ठोके जा रहे हैं, दरअसल ये दिखाता है ममता बनर्जी की तानाशाह को। क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको भी दिखाया था कि कैसे बंगाल में जिन जिन लोगों ने अपनी बेबाक राय बंगाल हिंसा को लेकर रखी है, फिर चाहे वो आपको बता दें कंगना रनौत ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो आम जनता क्यों ना हो, कैसे उनके साथ बर्बरता लगातार की जा रही है, इसकी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई थी। और इसी कड़ी में जिस तरीके से कंगना रनौत का अकाउंट बैन करवा दिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, लेकिन ये दरअसल आपको दिखाता है कि ममता बनर्जी की एक महिला होते हुए क्या उनकी महिलाओं के लिए मानसिकता है और किस तरीके से खुलेआम वो अपने गुंडों से महिलाओं को नुचवा रही है, उनका बलात्कार करवाएं, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि साफ तौर पर गृह मंत्रालय एक्टिव मोड पर इस पूरे मामले को लेकर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि लगातार ममता बनर्जी इस पर कार्रवाई करने की बजाय कभी इलेक्शन कमीशन पर तमाम आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और जिस तरीके से टीएमसी की जीत के बाद जो बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, साफ तौर पर दिखाता है कि ममता बनर्जी की यह बौखलाहट है, उनकी यह घबराहट है। क्योंकि अब जो हकीकत सामने आ रही है चुनाव के बाद कि आखिर ममता ने कैसे बंगाल का रण जीता है,
और इसको लेकर जिस तरीके से लगातार लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की जानी चाहिए, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी की खींच सामने आ रही है और वो अपने आरोपों को छुपाने के लिए, खुद के गुंडों को जांच से बचाने के लगातार बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार बंगाल में जो माहौल ममता बनर्जी ने बनाया हुआ है, इसको लेकर अब बहुत जल्द एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि अभी पिछले दिनों आपको बता दें कि राज्यपाल ने भी कई बार उन्हें फटकार लगाई है, लेकिन बावजूद इस पर काम करने की ममता बनर्जी लगातार हिंसा को बढ़ावा देती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिसको लेकर आपको बता दें साफ तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि बंगाल में टीएमसी के गुंडे तो छोड़िए, खुद ममता बनर्जी पर उपा लगा देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में जो एंटी नेशनल गतिविधियां लगातार हो रही हैं, ये वाकई सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इस दौरान बंगाल में वर्तमान में जो हालात हैं, इन पर जवाबदेही करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर और चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी सारा ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं पर, बड़े नेताओं पर जो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि अपनी हार को स्वीकार ना कर पाने वाली ममता बनर्जी लगातार अपनी बौखलाहट दिखा रही है, लगातार अपनी घबराहट दिखा रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।